सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन जैसे नाम से ही मालूम चलता है, प्रीपोजिशन मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इससे पहले मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, है ना। कोई वर्ड या फ्रेज जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, क्या बताने के, टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन, है ना। प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को बताने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे अपन अपनी पहली प्रपोजिशन से। तो पहली प्रपोजिशन में आज आपको पढ़ाऊंगा इन। ठीक है, शुरुआत अपन ने करी है इन से। ठीक, जिसका यूज करते हैं किसके लिए अपन, फॉर बिग प्लेसेस, बड़ी जगहों के लिए ना, बड़े बड़े प्लेसेस के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन नेपाल, है ना। नेपाल क्या है, बिग बिग प्लेस है, मतलब कि एक कंट्री का नाम है। ठीक है, उसका सेकंड एग्जाम्पल है आई लिव इन इंडिया। तो दोनों ही बिग प्लेसेस के सामने हमने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। ठीक है, सेकंड इसका यूज है वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम। एक वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम मतलब समय का एक बड़ा अंतराल। ठीक है, मतलब एक बड़ा अंतराल होता है समय का, जिसको अपन बोलते हैं वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम। जैसे कि इट इज हॉट इन समर। समर जो है एक पूरा सीजन होता है। ठीक है, तो क्या बोला उसने, इट इज हॉट इन समर, इसलिए अपन ने समर के सामने क्या लगाया, इन। ठीक है, और इसके अपन हिंदी देखें तो इन की हिंदी जो होती है वो मे होती है। फिर ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का भी जो है, जैसे देखो 3 पार्ट से बांटा गया है, मॉर्निंग, इवनिंग, सॉरी 4 पार्ट से बांटा गया है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। तो एक समय का बड़ा अंतराल होता है मॉर्निंग का, इसीलिए अपन ने मॉर्निंग के सामने भी क्या लगाया है, इन। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद में आई वेंट टू भोपाल इन अप्रैल, और अप्रैल एक पूरा मंथ होता है, समय का बड़ा एक्सटेंट होता है, मतलब बड़ा समय होता है, एक लंबा टाइम होता है। इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, अप्रैल के सामने भी हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे इनका यूज किया, जो कि क्या है, वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, मतलब समय का जब एक बड़ा अंतराल रहता है तो उसके सामने भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूज है इनका द स्टेट और कंडीशन, मतलब किसी भी स्टेट या किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति के बारे में बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अपन, वी आर इन ट्रबल। तो ट्रबल क्या है, एक स्टेट, एक कंडीशन, एक स्टेट है जिसमें हम क्या है, वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में हैं। फिर उसके बाद यू आर नॉट इन गुड हेल्थ, ये भी क्या है, एक कंडीशन है कि आप एक अच्छी हेल्थ में नहीं है, तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट यूज है विद इन और इनसाइड, किसी भी चीज के अंदर, है ना। तो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं इसका भी, अ बॉय इज इन द रिवर, लड़का कहां पर है, नदी में है। ही इज इन द क्लासरूम, वो कहां पर है, क्लासरूम में है। तो दोनों ही चीजें क्या है, स्टेबल है, अपनी जगह पे स्थित है, और पहले से ही वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए भी हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इनका यूज हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट, किसी भी ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन, इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अपन, माय फादर इज इन द बैंक। तो मेरे पापा कहाँ पर हैं, किस ऑक्यूपेशन में, मतलब बैंक में है, क्या है उनका काम, बैंक में है। ठीक है, सी इज इन द नेवी, वो क्या है, वह नेवी में है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन को बताने के लिए भी अपन इनका यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल इसका, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, जिसको बताने के लिए हमने किसका यूज किए, इनका यूज किए। फिर द सन सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट भी क्या है, एक डायरेक्शन है, इसको बताने के लिए हमने किसका यूज किए हैं, इनका यूज किए हैं। तो यहाँ पर ये आपका इनका यूज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इनटू का यूज। तो अब हम देख लेते हैं अपनी अगली प्रीपोजिशन इनटू। ठीक है, तो इन और इनटू दोनों का जो मतलब होता है वो में होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। ठीक है, इन का यूज अलग है और इनटू का यूज अलग है, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक, अब यहाँ पे इनटू का यूज मोशन को बताने के लिए, है ना, मतलब मोशन को बताने के लिए, मतलब कि रनिंग सिचुएशन को बताने के लिए, है ना, कोई भी चलती अवस्था को बताने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जो इन होता है और इनटू होता है, दोनों में यही डिफरेंस है कि जब कोई चीज पहले से ही कहीं उपस्थित होती है तो उसके लिए इन का यूज करते हैं, मतलब वो स्टेबल सिचुएशन में होती है। और जब कोई चीज कहीं एक जगह से चल के दूसरी जगह में जाती है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, इनटू का, क्योंकि वहां पे वो क्या सिचुएशन होती है,
रनिंग सिचुएशन होती है। अपन देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, अ बॉय जंप इनटू द रिवर। अब यहाँ पे जो लड़का था वो पहले से ही नदी में नहीं था, वो लड़के ने क्या किया, नदी में जंप किया, तो क्या थी, एक रनिंग सिचुएशन थी। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल अपन देख सकते हैं, सर इज गोइंग इनटू द क्लास। अब सर जो है वो पहले से ही क्लास के अंदर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या थी, रनिंग सिचुएशन थी। सेकंड यूजेस का, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना। ठीक है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना, एक स्टेट से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, ट्रांसलेट दिस बुक इनटू हिंदी। अब उसने क्या बोला कि ट्रांसलेट दिस बुक इनटू हिंदी। अभी जो बुक होगी वो किसी और लैंग्वेज में होगी, हो सकता है मराठी में हो, पंजाबी में, गुजराती में, या हो सकता है इंग्लिश में हो, तो वो क्या बोल रहा है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है इसका, स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर। अब जो स्नो होती है वो पिघल के किसमें बदलती है, आपकी वाटर में चेंज होती है, तो इसलिए इसको भी हमने क्या यूज किए, इनटू का यूज किए। ठीक है, तो हमारी अगली प्रपोजिशन है एट। अब अपन देख लेते हैं कि अपन एट को किस तरीके से यूज करते हैं, क्या कंडीशंस होती है एट को यूज करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेट टाइम के लिए, कोई भी निश्चित समय के लिए। ठीक है, क्या लिखा है अपन ने, एग्जांपल, आई विल कम टू द क्लास एट 2 o'clock, जो कि क्या है, निश्चित समय। हम निश्चित समय को बता रहे हैं, इसलिए किसका यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट यूज है इसका, डेफिनेट प्लेस। जब हम डेफिनेट प्लेस के बारे में बात है, निश्चित समय के, निश्चित जगह के बारे में बताएंगे, तो भी किसका यूज करेंगे अपन, एट का। ठीक, शी मेट मी एट द एयरपोर्ट, वो मुझसे कहां मिली, एयरपोर्ट पर मिली। और एयरपोर्ट क्या है, एक निश्चित प्लेस है, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। देन स्मॉल प्लेसेस, है ना, छोटी जगहों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई लिव एट जबलपुर इन इंडिया। तो इंडिया क्या है, एक बड़ी बड़ी प्लेस है, इसलिए उसमें क्या कर रहे हैं अपन, इन का यूज कर रहे हैं, और जबलपुर इंडिया से छोटा है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं अपन, एट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस, रेट और स्पीड को बताने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, एट का यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, शुगर सेल्स एट 40 rupees a kilo, then the car was running at full speed। ठीक, और फिर she bought the book at a high price। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम प्राइस, रेट और स्पीड तीनों के लिए किस प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं अपनी अगली प्रपोजिशन। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ। ठीक है, तो हमारी अगली प्रपोजिशन है बाय। ठीक है, बाय का मतलब होता है, इसका कंडीशन क्या है, के समीप या किनारे, है ना। जब हम किसी भी नाउन को किसी चीज के किनारे या किसी चीज के समीप रखेंगे, तो उसके लिए बाय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कम एंड सिट बाय हिम। एग्जांपल पर देख सकते हैं, कम एंड सिट बाय हिम, आओ और उसके बाजू में या उसके समीप या उसके किनारे बैठ जाओ। ठीक है, देयर इज अ स्कूल बाय द रिवर, मतलब कि क्या है, नदी के किनारे क्या है, स्कूल है। ठीक है, उसके बाद में अगली कंडीशन है तक, यानी समय से पहले। ठीक है, शी विल हैव रिटन दिस बुक बाय मार्च, मतलब कि वो मार्च से पहले बुक जो है लिख लेगी, मतलब वो मार्च से पहले बुक लिख लेगी। ठीक है, आई विल रीच देयर बाय टुमारो इवनिंग, मतलब मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहां पर भी बाय और यहां पर भी हमने बाय का यूज किया। फिर नेक्स्ट है के द्वारा या से, वी आर पेड आवर सैलरी बाय चेक, जो हमें सैलरी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, चेक से मिलती है। और फिर आई गो टू कॉलेज बाय कार, तो यहाँ पर दोनों जगह पे भी हमने बाय का यूज किया। यहाँ पर भी 3 कंडीशन है बाय के लिए, पहला के समीप या के किनारे बताना, उसके बाद में तक यानी समय से पहले की कंडीशन ड्यूरेशन बताना, उसके बाद में के द्वारा या से, किसी भी नाउन के द्वारा या किसी भी चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों ही कंडीशन बाय की देख ली, किस किस कंडीशन में बाय का भी हम यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ। अब अपन अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ, तो अगली हमारी प्रपोजिशन है अक्रॉस, जिसका फर्स्ट यूज है एक छोर से दूसरे छोर तक। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आई कैन स्विम अक्रॉस द नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि मैं नर्मदा के एक छोर से दूसरे छोर तक स्विम कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है अपना, देयर इज ब्रिज
across the Ganga in Patna. ठीक है, तो there is a bridge across the Ganga in Patna. तो क्या है, पटना में गंगा नदी पर एक ब्रिज है जो नदी के दोनों ओर है ना, दोनों छोरों को जोड़ता है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपना है यूजेस का, के उस पार। क्या यूज है, के उस पार। तो यहां पर भी जो हमने अर्थात अक्रॉस लगाया था ना, तो के उस पार देयर इज अ कॉलेज अक्रॉस द रोड, मतलब कि रोड के उस पार कॉलेज है। फिर उसके बाद में माई स्कूल इज जस्ट अक्रॉस द रिवर, मतलब जो मेरा स्कूल है वो नदी के उस पार है। तो इस तरीके से हम अक्रॉस का भी यूज करते हैं, जो हमारी प्रपोजिशन। फिर अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशन है अंडर। ठीक है, तो अंडर की पहली कंडीशन है, कहां आप अंडर का यूज करेंगे, के नीचे, मतलब बिलो समथिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं इसका, द डॉग वॉज अंडर द टेबल, मतलब जो डॉग है वो कहां है, टेबल के नीचे है। ठीक, उसके बाद सेकंड, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो कहां बैठा था, ट्री के नीचे, मतलब कि अंडर द ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट इसका यूज है से कम, मतलब किसी भी चीज से कम, लेस देन और यंगर देन। उसके बाद एग्जांपल अपन देख सकते हैं, नो बडी अंडर 18 विल वॉच दिस मूवी, मतलब कि कोई भी 18 साल से कम उम्र का इंसान इस मूवी को नहीं देखेगा। ठीक है, मैनी बॉयज अंडर 20 आर एडिक्टेड टू एल्कोहल, बहुत सारे लड़के जो क्या है, अंडर 20 है। ठीक है, 20 से नीचे है, 20 से नीचे है, वो क्या है, एडिक्टेड है किसके, अल्कोहल के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसका, के आधे वर लेड बाय समवन और गवर्न बाय समवन वी कैन से। तो द कॉलेज रन्स अंडर अ मैनेजमेंट, किसके अंडर में चलता है, किसके अधीन चलता है, मैनेजमेंट के अधीन। जो कॉलेज होता है वो मैनेजमेंट के अधीन चलता है, और यहाँ पे जो भी है अंडर 20 वो एडिक्टेड है किसके, अल्कोहल के। तो इस तरीके से हमारा अंडर का भी यूज होता है। ठीक है, तो अच्छा अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ। ठीक, अगली प्रपोजिशन है अपनी टू। ठीक, टू किस जगह यूज होता है, की ओर, इन अ डायरेक्शन ऑफ समथिंग, जब अपन किसी ओर या किसी डायरेक्शन की तरफ बात करते हैं, डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, तो किसका यूज करेंगे अपन, टू का ओर, की उस ओर। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम किस ओर जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, गो स्ट्रेट एंड टर्न टू द राइट, ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, गो स्ट्रेट एंड टर्न टू द राइट, सीधे जाओ और किस ओर मुड़ना है, राइट की ओर आपको टर्न करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका यूज है आपका तक, जब हिंदी में तक आए और कहां बात हो, एज फार एज, है ना, मतलब कि कितनी दूर तक है, कितनी दूरी तक या कितनी हद तक। ठीक है, जैसे द वॉटर केम टू हिज नेक, तो जो पानी था उसके गले तक आ गया था। ठीक है, दैट रोड गोज टू द स्टेशन, ठीक है, वो जो रोड है वो कहां तक जाती है, स्टेशन तक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अवस्था तक, मतलब रीचिंग अ पर्टिकुलर स्टेट, है ना, मतलब कि किसी भी अवस्था तक। ठीक, क्या लिखा है, द थीफ वॉज बीटन टू डेथ, तो जो चोर था उसको इतना पीटा गया था कि वो बीटन टू द डेथ, मतलब डेथ के पास तक पहुंच गया था। ही फॉट टू द फिनिश, ही फॉट टू द फिनिश, वह अंत तक लड़ा, तो मतलब किस अवस्था तक लड़ा, अंत तक अवस्था तक लड़ा, और ये उसको कितना पीटा गया, डेथ की अवस्था तक पीटा गया। अपनी अगली प्रपोजिशन ऑफ, जिसका यूज हिंदी होती है का, की, के। ठीक है, यूज कहां करते हैं अपन इसका, संबंध या अधिकार बताने के लिए, जब हिंदी क्या आती है, का, की, के। या एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, दिस इज द हाउस ऑफ रोहित, यह रोहित का घर है। ठीक है, अशोक वॉज द किंग ऑफ इंडिया, तो जो अशोक था वो भारत का किंग था। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकंड यूज है बना होना या मेड फ्रॉम, है ना, किसी चीज से बना होना। ठीक है, अब यहां एग्जांपल देख सकते हैं अपन, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो ये चेयर है, ये चेयर है
किससे बनाई गई है? लकड़ी से बनाई गई है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो ये नेकलेस है वो किससे बनाया जाता है? गोल्ड से बनाया। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मात्रा या क्वांटिटी के लिए गिव मी 5 किलोस ऑफ शुगर। ठीक है, तो जब भी अपन मात्रा या क्वांटिटी की मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो किसका यूज करेंगे? ऑफ का। ठीक है, पहला इसका हिंदी थी काकी के संबंध या अधिकार की बातें देखी पहले अपन ने। एग्जाम्पल देखा था अपन ने, दिस इज द हाउस ऑफ रोहित। ये घर किसका है? रोहित का है। अशोक वॉज द किंग ऑफ इंडिया। तो अशोक जो क्या है, क्या था? इंडिया का किंग था। फिर अपने बना होना या मेड फ्रॉम देखा, क्या लिखा अपन ने? दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो ये चेयर जो थी, जो है वो किसकी बनाई जाती है? लकड़ी की बनाई जाती है। फिर द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस है वो किससे बनाया जाता है? गोल्ड से बनाया जाता है। फिर अपन ने क्वांटिटी की बात की, मात्रा की बात की, गिव मी 5 किलोस ऑफ शुगर। मुझे 5 किलो शक्कर। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगली प्रपोजिशन की तरफ। चलते हैं अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ। तो अगली प्रपोजिशन हमारे पास में है ऑन और ऑन टू। हमने दो प्रपोजिशंस को ले लिया साथ में, ऑन और ऑन टू। अब दोनों का यूज देखते हैं। दोनों का यूज अगर अपन इसकी पहले हिंदी की बात करें तो दोनों की हिंदी क्या होती है? पर या ऊपर। वहां पर भी पर या ऊपर। तो दोनों की हिंदी सेम है, लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग है, दोनों का यूज अलग अलग है। ठीक है, जैसे अपन अगर बात कर ले ऑन की, तो ऑन कहाँ यूज होता है? स्टेबल। सिचुएशन क्या रहती है इसके लिए? स्टेबल। यूज कहाँ होता है? स्टेबल सिचुएशन के लिए। अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो अपन कह सकते हैं कि सर इज ऑन द स्टेज। सर इज ऑन द स्टेज मतलब सर कहां पर है? पहले से ही स्टेज पर है, या सर स्टेज के ऊपर है। अब दूसरा एग्जांपल अगर इसका अपन देखें तो द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पे हमने दो एग्जांपल देखे इसके, और दोनों ही क्या थे? स्टेबल थे। सर इज ऑन द स्टेज। सर क्या है? पहले से ही स्टेज पर है। और दूसरा द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है वो पहले से ही टेबल पर है। अगर अपन अब ऑन टू की बात कर लें तो ऑन टू का यूज किस सिचुएशन क्या आती है इसमें? रनिंग, मतलब मोशन होते हुए दिखता है। ठीक है, तो यहां अगर अपन इसका एग्जांपल देखें रनिंग सिचुएशन का, मोशन होते हुए, तो अपन कह सकते हैं यहां पे सर इज गोइंग ऑन टू द स्टेज। सर इज गोइंग ऑन टू द स्टेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सर इज गोइंग ऑन टू द स्टेज। अब यहाँ पर सर पहले से स्टेज पर नहीं है, सर स्टेज पर जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं कहूं आई एम कीपिंग द बुक ऑन टू द टेबल, है ना। आई एम कीपिंग द बुक ऑन टू द टेबल मतलब मैं क्या कर रहा हूं? बुक को टेबल पर रख रहा हूं। तो दोनों में क्या दिख रहा है? इसमें रनिंग सिचुएशन दिख रही है, मोशन नजर आ रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं इसको कि ऑन टू का जो यूज है अपन किसके लिए करते हैं? रनिंग सिचुएशन के लिए करते हैं। और स्टेबल सिचुएशन के लिए किसका यूज करते हैं? अपन ऑन का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रपोजिशंस की तरफ। फिर हमने दो प्रपोजिशंस ले लिए, एक इन फ्रंट ऑफ जिसका मतलब होता है कि सामने, और बिहाइंड इसका मतलब होता है कि पीछे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड दोनों की, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, दोनों को देख लेंगे किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैं आपको बताया कि इन फ्रंट का मतलब होता है कि सामने, तो इसका हिंदी क्या होगी? ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा है। यहाँ अगर कंपेयर करें अपन बिहाइंड से, तो बिहाइंड में क्या लिखा? हिंदी क्या होती है उसकी? के पीछे। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल है इन फ्रंट का, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। ठीक है, मेरे घर के सामने एक ट्री है।
देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, और यहाँ पर मेरे घर के पीछे एक ट्री है। तो ध्यान ये रखना है अपन को कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए हैं, है ना, कि इन फ्रंट ऑफ के एग्जाम्पल्स क्या है और बिहाइंड के एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग की जो भी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है उन प्रपोजिशंस को हमने आज कवर कर लिया है। अब बाकी जो भी रिमेनिंग प्रपोजिशंस है हमारी, ठीक है, उनको हम अपने अगले चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।